अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था कि परमात्मा आत्मा के रूप में हर घट के अंदर, हर शरीर के अंदर प्रकट है। मैं के रूप में अहम अस्मि, मैं हूँ, अहम के रूप में, और वो तू है, सुनने वाला, देखने वाला। तो ये जो व्याप्त भी है चेतनता, वो आपकी है। आप ही चेतन हो, शरीर में व्याप्त हो, और आप ही इसके साक्षी हो। लेकिन अज्ञान के कारण ये नहीं देखता। तो अब आगे श्लोक बताया 18वां, सतगुरु और परमात्मा दोनों हैं एक रूप, एक प्रगट साकार, दूजा ब्रह्म प्रकाश अरूप। कि जो ये परमात्मा है वो सतगुरु के रूप में आते हैं। सतगुरु साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तो कहा ही है उपनिषदों के अंदर, वेदों के अंदर, कि ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु है, परम ब्रह्म सतगुरु है। तो जो ये पार ब्रह्म है, माया से परे है, सबसे श्रेष्ठ है, चेतनता, व्यापकता, ज्ञान, जानने वाला, वो सिर्फ एक ही है, अद्वितीय ही है। और जब माया वाला ईश्वर सृष्टि के उद्धार की लीला करता है तो अवतारों के रूप में, गुरु के रूप में आता है, और गुरु के रूप में आके अपने घर का रास्ता बताता है। अपने घर का रास्ता भगवान ने गीता के अंदर कह दिया, वही बता सकता है जिसने घर को देखा है, जिसने अपने घर को देखा है। जैसे इंजीनियर हैं, वो बताते हैं कहाँ पर सोने की खान है, कहाँ पर पानी है, या और कोई धातु है पृथ्वी के अंदर। इंजीनियर बताते हैं। अब इंजीनियर ज्ञान से उनको पता होता है, उनके पास ज्ञान है, उनको पता है, तो वो बताते हैं। हर व्यक्ति नहीं बता सकता कि यहाँ पर सोना है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर पेट्रोल है। कितने खनिज इस धरती के अंदर है, ये इतनी ऐश्वर्य युक्त हमारी माँ है पृथ्वी। तो प्रत्येक व्यक्ति नहीं बता सकता, जानकार बता सकता है। ऐसे ही अपने घर का रास्ता परमात्मा स्वयं आकर के, ज्ञान स्वयं आकर के सबको बताते हैं कि तू कहाँ भटक रहा है। तू अपने अंदर इस मन के अंतःकरण के कुएं में, शीशे में देख कि तू इन सब का साक्षी, ये सारे ब्रह्मांड का, सारे पिंड का साक्षी, जानने वाला और असंग है। तो परमात्मा ही गुरु रूप में आते हैं। वो गृहस्थी के घर आते हैं। जब भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, जितने भी अवतार हैं वो जगत में आए, पर भगवान ने इसलिए कह दिया कि ये इतना मूर्ख है जीव, जब मैं मनुष्य रूप लेके आता हूँ तो ये मुझे मानता ही नहीं। मनुष्य देह लेने से मूढ़ माने नहीं। पहली तो ये बात कह दी कि मनुष्य देह लेकर आता हूँ तो ये मानता ही नहीं है। किसने, किस परमात्मा की निंदा नहीं करी लोगों ने, बताइए आप। जितने अवतार आए दो तरह के लोग थे।
कोई मानते उनको, कोई नहीं मानते। तो ऐसे ही जब परमात्मा गुरु रूप में आते हैं तो कुछ तो ध्यान से सुनते हैं, जिनके कर्म नहीं होते उज्जवल या बलशाली, धार्मिक परमार्थिक कर्म बलशाली होने चाहिए, तब गुरु की बात भी समझ आती है। गुरु भी मिलते हैं, बैठने का मन भी करता है, साधना में भी मन लगता है। तो तेज करने के लिए केवल एक कर्म करना है, श्रवण और अभ्यास, बस यही लिखा है। इसी से मुक्त हो जाओगे, इसी से ही ऐश्वर्य युक्त हो जाओगे, इसी से ही भगवान कहते हैं मैं योग क्षेम खुद करूँगा, तो चिंता मत कर। तो कहा परमात्मा ही गुरु रूप में आते हैं और दोनों ही एक ही रूप हैं, सत्य चित आनंद अनंत अद्वितीय सरल शक्तिमान। परमात्मा और सतगुरु एक ही रूप है, सच्चित आनंद अनंत अद्वितीय, जानना उनका स्वरूप। दोनों का एक स्वरूप है। देह एक देह वाला है, सतगुरु को देह मिली उद्धार के लिए, माया से जगत के उद्धार के लिए माया से उनको देह मिली, लोगों के कर्मों से उनको देह मिली। और दूसरा निराकार है परमात्मा। साकार और निराकार कट्ठे कट्ठे दर्शन कर लीजिए। ये जो निराकार स्वरूप है, ये जो अपना साक्षी स्वरूप है, इसका स्वभाव है एक को अहम बहुश्याम। जहाँ जहाँ परमात्मा है वहाँ वहाँ जगत प्रकट होगा। ध्यान से ये विद्या बहुत गहरी है, जिसको समझ आ जाती है वो बैठे हुए मुक्त होता है। उसको साफ लगता है कि चित्त की स्फुरना ही संसार है। सुषुप्ति में मेरे पास चित्त नहीं था तो संसार भी नहीं था तो मुझे बता दीजिए। जैसे चित्त खड़ा हुआ, जैसे मन खड़ा हुआ, जागृत हुई, देह पहनी और निकल पड़े, और ऐसे डूब गए इस माया में कि सिर्फ माया को इकट्ठा करते रहे। माया को इकट्ठा करने का मतलब पैसों से नहीं है, कहीं रिश्तेदारों को इकट्ठा करते रहे, कहीं पुत्र धी, सब में उलझे रहे, पैसों में, इसी को इकट्ठा करते रहे। और जितने प्राण मिले थे उसको ऐसे खर्च कर दिए। तो कहा कि ये जो एक परमात्मा और सतगुरु एक रूप है, एक के पास शरीर है और एक साक्षी है, निर्गुण निराकार है। उसका ही स्वभाव है कि एक को अहम बहु। वही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आता है, वही सतगुरु के रूप में आता है, वही देवताओं के रूप में आता है, वही चारों खानियों के रूप में लीला करता है। आप ही आप है। अब एक प्रश्न आपसे भी करती हूँ। स्वप्न के अंदर आप स्वप्न के दृष्टा भी हो, स्वप्न को देख रहे हो, फिर स्वप्न के अंदर आप भी घूम रहे हो। एक तो आप देख रहे हो स्वप्न को, एक स्वप्न में अपने शरीर को लेके घूम रहे हो। अब उसमें आपने सड़कें, आकाश, जल, पृथ्वी वो भी देख रहे हो। कैसे स्वप्न का विस्तार ध्यान से देखो, वैसे ही जागृत का विस्तार है। ये सत्य नहीं है। माया ठगती है। आप अपने प्राणों को, अपनी दृष्टि को, अपनी बुद्धि को स्थित करके प्रतिष्ठित हो जाओ, बाकी काम करते रहो। व्यवहार तो झूठ में ही चलेगा। तो कहा कि किस प्रकार ये जो जगत है, फिर उसके अंदर कितने जीव हैं, आपसे भिन्न भी हैं जीव। आप शरीर लेके बैठे हो स्वप्न में, एक आप स्वप्न को देख रहे हो, एक अपना शरीर ऐसा लेके बैठे हो, एक शरीर चारपाई पे पड़ा है, एक उसमें आपने इतने जीव इकट्ठे कर लिए, सारा संगत को इकट्ठा कर लिया, सारे शरीर बना लिए।
सारे शरीर बना लिए, फिर उसकी आंखों में बैठा है जीव। सबके शरीरों में कौन बैठा है? जीव। कह दूं, सारे जीव 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 हुए प्रकट। स्वप्न बहुत बड़ी सृष्टि है। इस बात को समझने के लिए कि सत्य क्या है, इसने तो केवल इसी पर ध्यान केंद्रित किया। इतने रहस्य खुले। आज किताबें तो बाद में देखी। कल ही एक मंत्र जो मुझे दिखता था, ऐसे भूल जाता था, वो कल निकला है। बहुत आंखों से जल आने लगता है श्रद्धा का। फिर आता है, देखो ध्यान से देखो, ये विद्या नहीं मिटती, शरीर मिटते हैं, शरीर के किनारे बदलते हैं, पर बैठा हुआ जल आपके पास है। इसलिए वो सुना ही नहीं था, कभी बोला ही नहीं था, ऐसे भूल जाता था। तो कहने का भाव कि ये जो जागृत है, ये ध्यान से देखो। अद्वैत बताया, परमात्मा ही गुरु रूप में है। अब देख लीजिए, आपने अंदर अपने गुरु को भी बना लिया, सारी संगत को बना लिया कहूँ या प्रकट हो गई, और गुरुदेव भी प्रकट हो गए। रात को ही स्वप्न आया, वहाँ महाराज जी बुला रहे हैं और वहाँ हो रहा है वो जो उन्होंने कहा है ना, तो हंसी आ गई सुबह उठते ही कि बताओ, इतना तो बेकार है मन को कहा, तूने एक क्षण में उस बात को ले लिया और मुझे घड़ के और दिखा दिया। तो बताइए वो गुरुदेव कौन हुए? अपनी मैं से, अपने आत्मा स्वरूप से, साक्षी स्वरूप से सब प्रकट हुए। मैं साक्षी, स्वप्न भी हुआ और स्वप्न का दृष्टा भी हुआ। स्वप्न प्रकट हुआ और स्वप्न लय हो गया, पर मैं साक्षी दृष्टा सदा एक रस रहा। ये है। ऐसे ही परमात्मा से सतगुरु प्रकट हुए और वो सतगुरु के रूप में भी परमात्मा है। इसलिए आपको अद्वैत नमस्कार भी सिखाया था। तो सतगुरु और परमात्मा दोनों हैं एक रूप, एक प्रगट साकार, दूसरा ब्रह्म प्रकाश। एक में तो स्वभाव प्रगटा हुआ है, एक को अहम बहुश्याम। जैसे अग्नि है तो सिर्फ अग्नि प्रकाश नहीं है, जलाना उसका स्वभाव भी है, प्रकाशना भी है तो जलाना भी है। ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद है तो जगत उसका सफुरना है, ये भी है। कभी सफुरित है, कभी प्राग भाव है, कभी प्रध्वंसा भाव है। प्राग भाव माने खिल गया, प्रध्वंसा माने मिट गया। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। रात को रोज लय हो जाता है, बीज रूप हो जाता है, सुबह उठ के फिर सारा विस्तार हो जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय को बड़ी गहराई से जानो, समझो और निश्चय करो, लो दौर चलो। किससे मन लगाओगे? जिसके साथ मन बिठा दिया वो आपको पता नहीं कितने चक्कर निकलवा लेगा जगत के। और हो सकता है धन का ही मान लो पूरा ऐश्वर्य ना हो, तो आदमी को देखती हूँ कि बस मकान, रोटी कपड़ा मकान में ही दिक्कत करता। तो इस प्रकार कह दिया कि ये परमात्मा और सद्गुरु एक ही रूप है, सच्चिदानंद अद्वितीय। एक तो प्रगट घर साकार रूप है गुरु के रूप में, और है वही चिद सत्ता, चिन्ह मात्र सत्ता, चिद्दी मात्र, सिर्फ शुद्ध सत्य, सिर्फ शुद्ध ज्ञान। और आपको परिभाषा भी बताई थी, उसको कैसे जानना है। वो जगत के व्याप्त है, सदा लक्षण है। बैठ के थोड़ी देर शांति से अंतर्मुख हुआ करो, 15 मिनट चुप हुआ करो। 22 घंटे उसको चला लो, 2 घंटे ना चलाओ। लक्षण बताते हैं, तीनों कालों में रहने वाले, बताया था, तीनों कालों में जो सदा रहता है उस रहने वाले को जानना ही ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। 10 जने आके सुना देते हैं, हम भी ज्ञान सुनते हैं दीदी चुप रहते हैं, क्यों समझाना है? जो समझने आए उसको ही समझाओ।
जो बन के आया है लेना ही नहीं चाहता उसको क्यों समझाए? तो बताइए, तीनों अब लक्षण है, ध्यान से जाके देखना। तीनों कालों में जो सदा रहता है, तीनों कालों में सदा रहने वाले जानने को जो जानता है, ये तो ज्ञान है। ये ज्ञान है, जानने वाले को जानो जो तीनों कालों में जानता है। ये जो बैठा है, ये जो मैं है, ज्ञान स्वरूप कह रही है अपने आप को, ये सुषुप्ति में नहीं होती, मृत्यु के समय में भी ये मैं नहीं होती शरीर के अंदर। जानते हो इस बात को? सुषुप्ति में ये मैं नहीं होती। रोज देखो छोटी मृत्यु है, ध्यान से देखो। ये भी परिवर्तनशील है, बदलती है। ये मैं अंतःकरण वाली बदलती है तो शरीर बदलते हैं, कभी देवता के शरीर, कभी पशुओं के, पक्षी के। निरीक्षण करना है तो अपने मन का कर लो बस। मन के अंदर क्या क्या पड़ा है, कोश बताए हैं ना कल, याद करके आए, उसमें बताएं। तीनों कालों में जानने वाले को जानना, तीनों कालों में जानने वाले को जानना क्या है? यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। और तीनों कालों में ना होने वाले के होने को जानना अज्ञान है। जो नहीं है तीनों कालों में, उसको हम कहते हैं है। यही सच्चा है, यही सच्चा है। शरीर के लिए कहते हैं, परिवार के लिए कहते हैं। ना होने वाले के होने को जानना कि ये है, इसको जानना क्या है? अज्ञान है। तो बहन भाइयों, जाग जाओ, जागो, उठो तो शरीर में, जागो अपने रूप में। रोज सुनोगे तो जगोगे। एक एक धीरे धीरे, एक एक क्षण ज्ञान में आगे बढ़ते जाओगे। तो देखिए कैसे सृष्टि जो है, यहाँ पर हम बैठे हैं, इतने साल बीत जाते हैं। अभी बताया आपको कि साल बीतने वाला 5वां महीना 22 का शुरू हो गया। यहाँ तो सालों एक क्षण, श्रुति कहती है कि 100 साल की आयु भी एक क्षण जैसी लगती है। फिर से सुनो, जहाँ बैठे हो जागृत में, इसको जागृत काल कहते हैं, ये काल है, जागृत काल है। फिर स्वप्न काल आता है, फिर सुषुप्ति काल आता है, फिर जागृत आता है। ये अखंड मंडलाकार ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तू असंग इसका साक्षी। तो जागृत काल में तो इतनी बड़ी आयु मिल भी जाए तो क्षण में लगती है बीतनी। युग बीतते हैं, क्षण लगते हैं। और स्वप्न में क्षण बीतता है और युग लगते हैं। एक क्षण में ऋषिकेश भी पहुंच गए, भंडारा भी वहाँ हो रहा है, सब हो रहा है। बताओ, एक क्षण, बताया ना भगवान कृष्ण ने, युग की तरह बीत जाते हैं। कहानी याद है? एक क्षण में युग बीत गया। स्वप्न का एक क्षण, एक क्षण में युग बीत जाते हैं, एक क्षण में युग बीत जाते हैं। और यहाँ पर युग में एक क्षण लगता है कि भाई जीवन ऐसे बीत गया। हमारे उपनिषद कहते हैं कि पलक झपकने की जो देर होती है, ऐसा लगता है जीव को जाते हुए। सारा दिन उलझा रहता है, कभी बचपन में, कभी जवानी में, कभी बुढ़ेपे में, कभी संतान में, कभी मकान में। यही करता रहता है, सत्य की ओर देखता ही नहीं। कोई बिरला मिलता है, इसको आवाज लगाता है, आओ भाई जाग जाओ। वो तो दरवाजा खोल ही रखा है, ये भी खोल लो। जब वो बंद हो जाएगा तो ये आपको रास्ता दिखाएगा। गुरु का शब्द अक्षय अमिट है, हमारे साथ जाता है। बता रही ना कैसे मंत्र बोलता, वो अक्षय अमिट है। तभी तो वो जैसे जैसे परतें खुली, वो स्वभाव भी खुल जाता है पिछला। तो कहा कि कैसे स्वप्न में, जहाँ एक क्षण, यहाँ कहानी है भगवान कृष्ण की, सुना देते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान आप कहते हो माया माया, मुझे माया के दर्शन करा दो। भगवान हंस दिए। फिर बोला, भगवान मुझे माया के दर्शन करा दो। ठीक है, स्नान करने जा रहे थे नदी पर। अब वहाँ गए तो भगवान कृष्ण बाहर बैठ गए।
अर्जुन को कहा स्नान कर लो। अब अर्जुन ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाई तो अर्जुन कहीं दूसरे लोक में जन्म ले लिया, वहाँ बड़े हो गए, विवाह किया, सारा संतान हो गई। देखो युग बीत गए, ध्यान देना कितने साल में होता है ये सब कुछ। जन्म होके बड़ा होना, बड़े होके विवाह होना, फिर वो वृद्ध हो जाना। उसके बाद जो पत्नी थी तो उसमें कहते उन्होंने, उनके ऐसा ही था भी, वो कुछ डूब गई या कैसे, तो एकदम अर्जुन रोने लगे और एकदम रोते रोते एकदम बाहर पानी से मुख बाहर आ गया। तो हैरान होने लगे कि भाई वो कहाँ है, जो सारा उन्होंने लोक देखा, उसमें इतना कुछ देखा। चाहे देखो कहानी अपने समझाने के लिए है, सत्य नहीं होती कहानी, पर हमें समझाने के लिए कितने सुंदर रूपक है कि एक डुबकी में, एक क्षण में उसने युग देख लिए। आप भी देखते हो, एक क्षण के स्वप्न में क्या क्या देख ले। एक झपकी आती है, पता नहीं दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ से माँ बाप को मिल के खा पी के और फिर घर आ जाते हैं। एक स्वप्न ऐसी सृष्टि है, ये सृष्टि बड़ी विलक्षण है, मायावी है। एक क्षण में युग बीत जाते हैं स्वप्न में, और यहाँ पर सालों बीतते हैं, एक क्षण लगते हैं। युग बीत जाते हैं, क्षण लगते हैं। तो ये सृष्टि मायावी है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जानने वाला है उसको जानना ही सच है। अब जानने वाले को देखना है, आज यही घर का काम है। जानना आँखों में है, माया के शरीर है, और माया के शरीर भी परमात्मा का श्वास छोड़ना है। जैसे हर वस्तु का स्वभाव उसके साथ है, अग्नि का स्वभाव जलाना प्रकाशना उसके साथ। हर तत्व के जन्म कर्म, धर्म और कर्म हर तत्व के हैं दो दो। परमात्मा का स्वभाव है क्या है, एक को अहम बहुशः, बस। जहाँ परमात्मा जहाँ जहाँ है, सर्वत्र है, तो इसका स्वभाव है। कभी कहाँ सपूर्णा होगी, सृष्टि प्रकट हो जाएगी, कभी कहाँ सपूर्णा होगी, सृष्टि प्रकट हो जाएगी। एक पृथ्वी थोड़ा ही है कि एक जगह सृष्टि हुई और बस, एक जगह लय हो रही है, दूसरी जगह स्फुरित हो रही है, एक जगह लय हो रही है। ब्रह्मांड के अंदर ऐसे चल रहा है। तो आज जाके देखना, परमात्मा और सतगुरु एक रूप हैं, एक प्रकट हैं, वो माया सहित हैं, और एक अप्रगट हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म। उसको ब्रह्म कहा, उसको सतगुरु कहा, पर है सच्चिदानंद ही ज्ञान स्वरूप शुद्ध ज्ञाता। इसलिए जानने वाले को देखना ही, जानने वाले को जानना है। आज से सुनूंगी, ठीक है, और ना होने वाले को आपने प्रतिष्ठित किया है, उसकी ज़्यादा कथा करी, कथा करते हैं, ज़्यादा करने लग जाते हैं, थोड़ी तो चल जाती है, क्यों, अच्छा लगता है लीला में, पर ज़्यादा कथा सही नहीं है। तो कहा ना होने वाले के होने को ही सारा दिन जानना, होने को ही सच मानना, ये ज्ञान है। आज देखना है घर जाके कितना समय हमारा ज्ञान में जाता है, कितना अज्ञान में। गुरुदेव हमारी माँ है, उंगली पकड़ के ज्ञान में भी चला रहे हैं, हमें चलना नहीं आता। ओम पूर्णमदा